न्याय की गुहार करते हुए गुरुवार को तो शहर की सफाई हुई और ना ही कचरा कलेक्शन गाड़ियों के साथ चलने वाले हेल्पर कचरा उठाने आए। वजह मासूम दलित बालिका के साथ यूपी के हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना से आक्रोशित होना है। विरोध करते हुए वाल्मीकि पंचायत ने 1 अक्टूबर को काम बंद करते हुए शहर में सफाई नहीं की। वाल्मीकि पंचायत को नगर निगम सफाई कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का भी साथ मिला। गुरुवार को कर्मचारियों ने काम बंद रखकर हड़ताल पर रहे और नगर निगम के मुख्य प्रवेश द्वार पर धरना देकर बैठ गए। पंचायत के विजय खरे और संयुक्त संघर्ष समिति के अमर चौहान व संजय पेमाल ने कहा, अभी सिर्फ सफाई बंद करके 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई है। पीड़िता के लिए न्याय मांग रहे इस आंदोलन में सफाई कर्मियों के अलावा राजनीतिक दल के नेता महेंद्र कटारिया, यास्मीन शेरानी, विजय सिंह चौहान, राम बाबू शर्मा, राम कल्याण सहित नेता शरीक हुए। यहाँ पीड़िता को मौन श्रद्धांजलि भी दी गई, जिसके बाद नगर निगम से मौन जुलूस निकला। आरोपियों को जल्द फांसी देने की मांग की गई। यहाँ मौन जुलूस कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बेटी के सम्मान में अब विद्यार्थी परिषद भी मैदान में उतर गई है। विद्यार्थी परिषद ने उत्तर प्रदेश में छात्रा के साथ हुई घटना के विरोध में बुधवार शाम सैलाना बस स्टैंड चौराहे पर आरोपियों के पुतले को आधे घंटे तक फांसी पर लटकाए रखा। यहाँ जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई और सड़क पर ही धरना देकर बैठ गए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे मनीषा, हम शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा है। एक बार जोर से परिषद, परिषद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाद में परिषद की छात्राओं ने पुतला दहन कर घोर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक शुभम चौहान, जिला संयोजक कृष्णा डिंडोर, जिला सह संयोजक अनुज पोरवाल, रूपेश बोखा, रागिनी यादव, अंजू सूर्यवंशी, यशिका बोरा, सपना चौधरी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री सुरभि रावल ने उत्तर प्रदेश सरकार से आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी हो ऐसी मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर बहन मनीषा के आरोपियों को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया, उन्होंने फांसी की सजा नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद आगे चलकर उग्र आंदोलन करेगी। मनीषा जो नाम की लड़की है, उसके साथ बड़ी निंदनीयता के साथ उसकी हत्या कर दी गई है, परंतु अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है वहाँ की पुलिस द्वारा। इसी के चलते विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और पुतला दहन किया गया है और विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए और उस मनीषा के साथ न्याय किया जाए। रावटी के बासिंद्रा में वृद्ध दंपति के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस को अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिले हैं। घटना को लेकर एसपी गौरव तिवारी ग्राम बासिंद्रा पहुंचे। उन्होंने फरियादिया सहित ग्रामीणों से चर्चा की और सभी को आश्वस्त किया कि जल्द ही लुटेरों को पकड़ा जाएगा। बासिंद्रा निवासी शांतिलाल और उनकी पत्नी जमुनाबाई लबाना के साथ हुई वारदात को लेकर एसपी गौरव तिवारी दोपहर 1 बजे बासिंद्रा पहुंचे थे, जहां से उन्होंने पीड़िता जमुनाबाई लबाना से घटना की जानकारी लेने के साथ ही ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने सभी को भरोसा दिलवाया कि लूट के आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस कप्तान ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने रावटी थाने से संबंधित अधिकारी को भी आवश्यक निर्देश देते हुए मामले की पूरी जानकारी लेने के साथ ही प्रकरण में बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए। एसपी गौरव तिवारी ने बताया, मौके पर पहुंचकर पीड़िता और ग्रामीणों से चर्चा की है। ग्रामीणों ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले की संख्या 5 से 6 बताई है। हो सकता है इससे भी ज्यादा आरोपी हो सकते हैं। लुटेरों का पता बताने वाले को 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। रावटी थाना एसआई ने बताया कि पीड़ित शांतिलाल और जमुनाबाई के बयान हो चुके हैं। उन्होंने लुटेरों की संख्या और जो राशि बताई है उसी आधार पर प्रकरण दर्ज किया है। लुटेरों की तलाश के लिए बनाई गई टीमें उनकी तलाश कर रही हैं, जल्दी आरोपियों तक पहुंच जाएंगे। विश्व रक्तदान दिवस पर 1 अक्टूबर को जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की रतलाम शाखा द्वारा आयोजित शिविर में 21 यूनिट से अधिक रक्तदान किया गया। मानव सेवा के लिए रक्तदान से बड़ा कोई दान या धर्म नहीं है, यह संदेश देते हुए यूनियन हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। शिविर में सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर, डॉक्टर योगेश निखरा, प्रदीप उपाध्याय विशेष रूप से उपस्थित रहे।
इस मौके पर अधिक से अधिक रक्तदान करने और करवाने की भी शपथ ली गई। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन रतलाम इकाई के अध्यक्ष अश्विन शर्मा ने एएन टाइम्स को बताया, जैसा आप सभी को विदित है कि प्रतिवर्षानुसार इस साल हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की शाखा द्वारा जिला चिकित्सालय में 4 ब्लड कैंप तो रेगुलर लगाती हैं। 1 तारीख को विश्व रक्तदान दिवस है और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस पर रेगुलर कैंप लगता है। और जो कैंप आज से शुरू हुआ, इसका समापन हम लोग 31 अक्टूबर को करते हैं। तो इस यहाँ दिए हुए ब्लड से जो हमारे गरीब पेशेंट हैं या जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं या जो किडनी डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, उन सभी को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाता है। और साथ ही साथ जो ट्रॉमा के जो पेशेंट आते हैं, ये एक्सीडेंटल डिलीवरी वाले जो गरीब हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, उन सभी को यहाँ से निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाता है। विश्व ट्रेड यूनियन पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर सेंट्रल गवर्नमेंट एवं रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन रतलाम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेंशनर डे के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी पेंशन अधिकार नहीं वरन संपत्ति भी को संबोधित करते हुए पेंशनर एसोसिएशन के वरिष्ठ सलाहकार गोविंद लाल शर्मा ने कहा कि आज जिस प्रकार से देश में निजीकरण की हवा चल रही है, कहीं पेंशन का निजीकरण न हो जाए, इसीलिए हमें अपनी संपत्ति मानकर इसकी रक्षा करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कामरेड IL पुरोहित ने कहा कि आज इस 75वें अंतर्राष्ट्रीय पेंशनर्स डे के अवसर पर मुझे बड़ी खुशी है कि यह प्रथम आयोजन रतलाम में हो रहा है। पेंशन ही हमारे जीवन यापन का एकमात्र विकल्प है जिसे हमें सुरक्षित रखना है। सरकार ने महंगाई भत्ता फ्रीज किया है। देश में कोरोना सामान्य होने पर हमें प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। कार्यक्रम के दौरान विश्व ट्रेड यूनियन द्वारा जारी संकल्प पत्र, जिसमें पेंशन का निजीकरण न हो, पेंशन की राशि सम्मानजनक हो, सम्मानजनक जीवन यापन की सुविधा हो, सुविधाजनक आवास उपलब्ध हो, स्वस्थ पेयजल उपलब्ध हो, सरल एवं सुलभ लोक परिवहन की व्यवस्था हो, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं हो, सभी को पेंशन की गारंटी हो, श्रम से जुड़े हुए हैं आदि संकल्प उपस्थित पेंशनर साथियों द्वारा लिया गया तथा साथ ही साथ न्यू पेंशन स्कीम समाप्त हो तथा पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो का भी सभी ने समर्थन किया। इस अवसर पर सभी पेंशनर साथियों ने कोरोना के दौरान जो सीनियर सिटीजन आज हमारे बीच नहीं रहे, 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सत्यन श्रीवास्तव, S.A. कुरैशी, सुभाष व्यास, रमेश टी, लाखन राव, इकबाल, दुर्गा प्रसाद मिश्रा, प्रदीप ओबझा, प्रकाश व्यास, राम खिलावन कुमायूं आदि उपस्थित थे। बोला नहीं, बहुत सारे पेशेंट जो अभी कोरोना चल रहा है, इसमें अपनी सावधानी बहुत सारी रखनी है हमको। और आज इसके अलावा जो अभी खास करके जो हमारे व्याख्यान होगा शर्मा जी का, उसके बाद भी हम 19 तारीख को कैसे करना तैयारी, इसके बारे में चर्चा करें। तो आज पुनः जो सभी पेंशनर को जो इंटरनेशनल पेंशन दिवस पर जो बहुत बहुत बधाई। और खास करके जो है एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, शर्मा जी का जो है, देखिए आप मेरे हिसाब से 85 प्लस चल रहे हैं शर्मा जी। 85 प्लस में जो है इतनी जो है जागरूकता, इतना जो है फिजिकली फिटनेस, इतना मेंटली अवेयरनेस के मुझे पूछ रहे हैं कोई जी क्या चल रहा है, तो ये इसको क्या कहोगे आप 85 प्लस में? मेरे को लग रहा है हम तो 67 66 में चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आजीवन काय के लिए रख लिया यार। और अभी तो कोविड चल रहा था, आराम करते हैं, जबरदस्ती जाना पड़ेगा भैया।